बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने 2 दिन पहले ट्वीट कर यह जानकारी दी कि कोरोना की वजह से सितंबर से पहले कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, तो इससे हमें परीक्षा की तैयारी करने का और वक्त मिल गया है। तो आइए आज हम एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में भूगोल का स्थान विभिन्न स्तरों एवं अन्य विषयों से सहसंबंध। पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम अधिगम का केंद्र बिंदु माना जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य की पूर्ति करता है, अतः शिक्षक को सफल शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की जानकारी होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता कर सकता है। The whole life of the school is the curriculum which can touch the life of the student at all points and help them in the evaluation of balanced personality. दूसरी परिभाषा। शिक्षा शब्दकोश में लिखा है, पाठ्यक्रम, कोर्स और नियोजित अनुभवों का समूह है जिसे एक छात्र विद्यालय अथवा महाविद्यालय के निर्देश में प्राप्त करता है। Curriculum is a group of courses and planned experiences which a student has under the guidance of the school and college. इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक है, जिसके अंतर्गत सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणन का कार्य संपन्न किया जाता है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु। करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम में अध्ययन के साथ साथ अन्य सहपाठ्य क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, जबकि पाठ्यवस्तु पूर्ण शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के साथ विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। शिक्षा शब्दकोश। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। सिलेबस इज अ कंडेंस्ड आउटलाइन और स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी। पाठ्यवस्तु अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का कथन अथवा रूपरेखा है। इस प्रकार पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यक्रम वह केंद्र बिंदु है जो कक्ष की क्रियाएं और विद्यालय कार्यक्रमों में विकास करता है, अतः पाठ्यक्रम की जानकारी होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। किसी भी ज्ञान को देने से पूर्व उसका सीमांकन करना भी आवश्यक है। वर्तमान में पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक रूप में होने लगा है। कभी कभी पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यक्रम को समझने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन दोनों में ही अंतर है। पाठ्यवस्तु विद्यालय में शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान की माप के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम निश्चित ज्ञान के साथ साथ अन्य सहपाठ्य क्रियाओं का भी अध्ययन कराता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अंतर संबंध के साथ साथ अंतर भी है। भूगोल में सहसंबंध। कोरिलेशन इन ज्योग्राफी। शिक्षा जगत में भूगोल का अन्य विषयों से काफ़ी गहरा संबंध है। इस संबंध की नींव डालने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री जे. हर्बर्टसन को जाता है, जिन्होंने आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जब सभी विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। फेयरग्रीव के अनुसार भूगोल वैज्ञानिक एवं मानवीय दोनों भौतिक एवं वनस्पतिक विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, ऋतु विज्ञान, मानव शरीर रचना शास्त्र और दूसरी ओर इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, भाषा आदि से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का समन्वित ज्ञान है। इसमें सफल शिक्षण के लिए भूगोल शिक्षक को अन्य स्कूल विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बर्नार्ड के अनुसार सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है। Correlation tries to make the various school subjects relate to one another as far as possible. डमावेल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है। सहसंबंध का उद्देश्य
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। सहसंबंध निम्नलिखित उद्देश्य हैं: छात्रों को ज्ञान के समग्र रूप से परिचय कराना, छात्रों के श्रम शक्ति एवं समय की बचत कराना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना, संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना, भूगोल के साथ अन्य विषयों का ज्ञान देना, व्यवहारिक ज्ञान देना, पाठ्य को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाना, भूगोल विषय के महत्व को बताना। भूगोल को प्रारंभिक काल से ही एक प्राकृतिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है, अतः विभिन्न प्राकृतिक विज्ञान विषयों के साथ भूगोल विषय का घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। इसके अलावा भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को निम्न रूप रेखा चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध: भूगोल तथा अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, भूगोल एवं विज्ञान, ज्योग्राफी एंड साइंस, भूगोल एवं गणित, ज्योग्राफी एंड मैथ्स, भूगोल एवं प्रकृति, ज्योग्राफी एंड नेचर, भूगोल एवं भूगर्भ शास्त्र, ज्योग्राफी एंड जूलॉजी, भूगोल एवं खगोल, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमिक, भूगोल तथा हस्तकला, ज्योग्राफी एंड हैंडक्राफ्ट्स, भूगोल एवं भाषा, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज, भूगोल तथा इतिहास, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि भूगोल वह विषय है जिसका प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ सार्थक और सकारात्मक विज्ञान का संबंध विद्यमान है। साथ ही उन विषयों का अध्ययन किया जाता है तो छात्रों के ज्ञान की समग्रता का बोध होता है तथा दूसरे विषयों को समझने में आसानी होती है। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को किसी अन्य टॉपिक पर भी डिस्कस करना है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।